प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का निमंत्रण। ब्रिटेन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में किया आमंत्रित। 11 से 13 जून तक चलेगा G7 शिखर सम्मेलन। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर एक बार फिर धरने पर लौटे शिक्षक। पारा शिक्षकों ने की सरकार से समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग। पारा शिक्षकों ने विधायक आवास का किया घेराव। खगड़िया में प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया सह सम्मान समारोह आयोजित। शिक्षकों की शैक्षणिक भूमिका पर की चर्चा। शिक्षा के सुधार के लिए सभी ने रखे अपने विचार। पुणे में गढ़बैनैली हाट दुकानदारों के सामने खड़ी परेशानियां। लोगों ने रास्ते में सामान को रखकर लगाया जाम। कहा पुरानी जगह से हटाए अतिक्रमण। और मोतिहारी में तेज रफ्तार का दिखा कहर। तेज रफ्तार बाइक और बस में आमने सामने की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली दौरे पर है। राहुल गांधी से मिलेंगे हेमंत सोरेन। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और 10 जनपद स्थित सोनिया जी के आवास पर हुई मुलाकात। आपको बता दें कि झारखंड प्रभारी आरपीएन भी इस दौरान वहां मौजूद रहे और आज दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इस दौरान राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है और 10 जनपद स्थित सोनिया जी के आवास पर ये मुलाकात हुई है और झारखंड प्रभारी आरपीएन भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आज दिल्ली दौरे पर है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की उन्होंने और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है। 10 जनपद स्थित सोनिया जी के आवास पर ये मुलाकात हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहुल गांधी से मिले। हेमंत सोरेन कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी की मुलाकात। 10 जनपद स्थित सोनिया जी के आवास पर ये मुलाकात की गई है। झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह इस दौरान मौजूद रहे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और इस दौरान उन्हें राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, आखिर कब तक वो वहां रहेंगे, क्या है पूरी जानकारी? मुख्यमंत्री के 1 दिवसीय दौरे पर जो है कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी से उनका मुलाकात प्रस्तावित था और इसी सिलसिले में वो दिल्ली पहुंचे। हालांकि क्योंकि उनको आज निकलना था दिल्ली के लिए, लेकिन कल ही शाम दिल्ली के लिए निकल गए। हालांकि देखिए, इन सब के बीच जो कयास लगाई जा रही है, अगर आप चीजों को देखें तो हाल के समय में झारखंड में जो संगठन के अंदर, कांग्रेस के अंदर खास करे, कई चीजों को लेकर के जो एक अस्थिरता देखने को मिली थी। 4 मंत्रियों से जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, उन पर कई बड़े आरोप लगे और पार्टी के ही बड़े नेता और आला नेताओं ने आरोप लगाया। इसको लेकर भी जो है आरपीएन सिंह को लेकर के सवाल उठे, मीडिया में भी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई। तो लगातार ये सारी चीजें चल रही थी कि क्या झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता है, क्या ऐसा कुछ बीजेपी की तरफ से कुछ अटेम्प्ट किया जा रहा है सरकार को गिराने या फिर बनाने का। इस सब की चीजें लगातार चल रही थी। सूत्रों की माने तो लगातार जो है एक दिन जो है लगातार सक्रिय था सरकार को लेकर के। लेकिन अब देखिए, कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि हालात कुछ अलग रहे जरूर कि मुख्यमंत्री अचानक आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। कई चीजों को लेकर के मुलाकात होना है इस पूरे मसले पर। दरअसल चारों मंत्री की अगर बात करें तो जहां तक पैसे उगाही की बात हो रही है, इन सब चीजों को लेकर ही चर्चा होना है। ये मुलाकात पूरी तरह जो है राजनीतिक चर्चाएं हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बताई जा रही है कि ये केवल एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात को अगर आप देखें राजनीतिक नजरिए से तो बिल्कुल पूरी तरह से एक राजनीतिक चर्चा को लेकर के ही मुलाकात है। और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी जो बार-बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसकी भी चर्चा लगातार हो रही है। ये दरअसल जेएमएम के कोटे से मंत्री बनना है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये मांग हो रही है, लगातार इस चीज का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी एक और मंत्री कोटे की मांग हो रही है। तो इन चीजों पर भी जो है लगातार डिस्कस होना है। क्योंकि आपने कई सारी तमाम जानकारी दी है, ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज ऐसे कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी इस दौरान, या चर्चा की गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ?
देखिए, जो मुख्य चर्चा का केंद्र है मैं बताऊं तो वो अभी वर्तमान में जो राजनीतिक हालात अभी झारखंड में पिछले 15-20 दिनों के अंदर बने और जो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो सवाल उठे, जिन मंत्रियों से पैसे लेने की बातचीत कही गई, तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से मिले हैं। इन सब चीजों पर भी जो है बातचीत हुई है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये शिष्टाचार मुलाकात के अलावा कह सकते हैं कि ज्यादातर जो है राजनीतिक चर्चा का ही विषय रहा। हाल के समय में जो 3-4 मुख्य बातें हैं, एक तो जो मंत्रियों से पैसे लेने की बात हो रही है, ये एक बड़ा मुद्दा रहा होगा। दूसरी बात मैं करूं तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ये एक बड़ा मुद्दा रहा होगा। इसके अलावा एक साल में जो वादे थे, जो मैनिफेस्टो थे कांग्रेस की और गठबंधन वाली सरकार की, ये मैनिफेस्टो किन किन चीजों को लेकर के चर्चा हुई, सरकार का जो आने वाला 4 साल है उसमें कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण विषय होंगी, किन चीजों पर सरकार सबसे ज्यादा फोकस होकर के काम करने वाली है। कह सकते हैं कि गठबंधन वाली जो सरकार है उनका रणनीति क्या होगा, इन चीजों पर जो है मुख्य रूप से जो है चर्चा हुई होगी आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस साल जून में ब्रिटेन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून तक इंग्लैंड के कार्निवाल क्षेत्र में होगा। 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर चर्चा करने के लिए G7 बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था। रविवार को ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जॉनसन G7 प्रेसिडेंट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कोरोना वायरस से दुनिया को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और हरित, निष्पक्ष और ज्यादा समृद्ध भविष्य का निर्माण हो सके। G7 में शामिल देश यानी ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ के साथ एकमात्र मंच है जहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली और खुले समाज और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं आपसी सौहार्द से चर्चा के लिए एक साथ आती हैं। ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के प्रमुखों को भी अतिथि देश के रूप में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। और पारा शिक्षकों का समान काम के बदले सामान्य वेतन को लेकर आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है आंदोलन की, जहां पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे राज्य के सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के आवास के समक्ष पारा शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, जिसके तहत लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड के मंगरा ग्राम स्थित मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए सभा का आयोजन किया गया। पारा शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने को लेकर विधायक के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं शिक्षकों ने राज्य की हेमंत सरकार पर पारा शिक्षकों को समान वेतन के किए गए वादे को अब तक पूरा न किए जाने का आरोप लगाया है। पारा शिक्षकों ने कहा है कि हेमंत सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल है। जहां हेमंत सरकार चुनाव लड़ने के दौरान वादा करती थी कि पारा शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन और स्थायी किया जाएगा, पर इस फैसले पर अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। वहां पारा शिक्षकों के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर विधायक रामचंद्र सिंह की धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पारा शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए विधायकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और विधायक को माला पहनाकर सम्मानित करने का भी काम किया। इस दौरान पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा विधायकों को मांग पत्र सौंपते हुए हेमंत सरकार के वादा पूरा करने की मांग की गई। वहीं विधायक रामचंद्र सिंह ने धरना कार्यक्रम में मौजूद पारा शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि पारा शिक्षक हम सभी के बीच के ही हैं और उनके हक अधिकार को लेकर वर्तमान की हेमंत सरकार जल्द ही सकारात्मक फैसला लेगी। वहीं इस दौरान धरने प्रदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न प्रखंडों से आए पारा शिक्षकों के लिए विधायक रामचंद्र सिंह के द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई गई थी। इस दौरान मौके पर पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दशरथ ठाकुर, बरवाडी प्रखंड अध्यक्ष विजय प्रसाद, पंकज कश्यप, सुनील कुमार विश्वकर्मा, मनोज सहाय, बलराम सिंह, अनिल कुमार सिंह, विजय यादव, अमित कुमार, सीताराम सिंह, अमित कुमार समेत गारू महमंडल, मनिका सत्रवा समेत विभिन्न प्रखंडों से आए पारा शिक्षक मौजूद थे।
एक भाई हैं तो पूरे मनका विधानसभा क्षेत्र के, और यहाँ पूरे लगता है हमको पलामू प्रमंडल से आए हुए लोग हैं। इनका अपने समस्या को लेकर के इन्होंने रखा है। हमारी सरकार, हम सभी लोग बोले थे कि आपके समस्या का निदान होगा, और कोरोना के चलते अड़चने कुछ आई है। हमारे मंत्री भी आज ग्रसित हैं उससे। अब लगता है बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, और इधर पूरे राज्य में ठीक हो रहा है। इनके समस्या का समाधान हम लोग निकालेंगे। और पूर्व सैनिक संघ ने बिहार सरकार की शराबबंदी कानून पर विरोध जताया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित मकर संक्रांति मिलन समारोह के दौरान पूर्व सैनिक संघ ने बिहार में शराबबंदी पर ऐतराज दर्ज कराया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा कि जब केंद्र सरकार द्वारा हम लोगों को ये सुविधा दी गई है, तब राज्य सरकार इसे बंद क्यों कर रही है। मुजफ्फरपुर जिला के अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह ने कहा है कि शराबबंदी कानून के नाम पर बिहार में सैनिकों को बिहार पुलिस और जीआरपी अपमानित करती है। दूसरे राज्यों के सैनिक बिहार से गुजरते हैं तो उनका बैग चेक किया जाता है, और बैग में शराब पाए जाने पर उन्हें अपमानित कर जेल भेज दिया जाता है, जिसे पूर्व सैनिक संघ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सरकार से अपील किया गया है कि सैनिकों के सुविधा में कटौती न करे। में दी गई है उस पर जो है सो कैंची सरकार चला रही है, एक तरह से वो उसको खत्म कर रही है। दूसरी बात कि एक शराब विधेयक, एक शराब के अगेंस्ट में एक कानून लाया बिहार सरकार ने, वो एक तरह से आंधा कानून है। सैनिक अपने सर्विस के दौरान वो रहने वाला होता है हरियाणा का, और बिहार से जब होकर के वो क्रॉस करता है, उसको केंद्र सरकार ने लिक्वर ऑथराइज किया है, और उसको ट्रेन में पकड़ करके उसको बेइज्जत किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक, और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र। राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई, और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ, और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई।
इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे समस्तीपुर की, जहां मुसरी घरारी थाना इलाके के हरपुर एलोथ वार्ड संख्या 7 में पंचायत का तालिबानी चेहरा सामने आया है, जहां पंचायत ने एक नाबालिग प्रेमी युगल की जबरन शादी करा दी। जब लड़के ने इसका विरोध किया तो पंचायत ने ही उसकी पिटाई भी कर दी। जबरदस्ती शादी करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती उसे पकड़कर लड़की को माला पहनाने को कह रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर मुसरी घरारी पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के को अपने साथ ले गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि लड़का लड़की दोनों नाबालिग हैं, फिर भी प्रेम प्रसंग की बात फैलाकर स्थानीय कुछ लोग सामाजिक दुश्मनी के कारण उनके बच्चों के साथ जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना इलाके का यह पूरा मामला, जहां नाबालिग लड़का और लड़की की शादी जबरदस्ती मुखिया के द्वारा कराया जा रहा है, जिसका वीडियो लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रेमी युगल की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। जब लड़के ने इसका विरोध किया तो पंचायत ने उसकी पिटाई कर दी और जबरन उसे लड़की को माला पहनाने के लिए बोला गया। हालांकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का शादी के लिए तैयार नहीं है और लड़के से जबरदस्ती कहा जा रहा है माला पहनाने को। ऐसे में ग्रामीणों की सूचना पर मुसरी घरारी पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के को अपने साथ ले गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि लड़का लड़की दोनों नाबालिग हैं, फिर भी प्रेम प्रसंग की बात फैलाकर स्थानीय कुछ लोग सामाजिक दुश्मनी के कारण उनके बच्चों के साथ जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए समस्तीपुर से हमारे संवाददाता अफरोज आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफरोज, सबसे पहले तो विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? ये कुछ समस्तीपुर के हरपुर एलौथ का मामला जो है सामने आया है कि जो जबरन शादी जो है करवाने का मामला है। ये एक जहां एक पंचायत के लोग जो है तालिबानी फरमान सुना दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ जो लड़के जो है विरोध कर रहे हैं इस शादी से और उनके जो परिजन है वो विरोध कर रहे हैं। तो आप वीडियो में साफ तौर पे जो है देखा जा सकता है कि लड़के को किस तरह से जो है वहाँ पंचायत के लोग मार रहे हैं और जबरदस्ती जो है लड़की के गले में माला पहनाने को बोल रहे हैं। तो अभी हमारी बात मुसरी घरारी थाना अध्यक्ष से हुई है, विशाल कुमार है, जो उन्होंने कहा है कि दोनों परिवार की तरफ से अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है इस मामले में। जो अगर आवेदन दिया जाता है तो आगे की कार्रवाई में हम लोग करेंगे। जी, जिस प्रकार आपने बताया कि पुलिस को अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके परिजन अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ ये जबरदस्ती की जा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल परिजनों पर ही उठता है कि इस प्रकार के जब वो बयान दे रहे हैं कि जबरदस्ती हो रही है, तो फिर आखिर आवेदन क्यों नहीं दिया जा रहा? किस बात का डर है उन्हें? जी बता दें कि परिजन से अभी तक जो है खुल के जो है सामने परिजन नहीं आया है। परिजन जो है हम लोगों को अभी कुछ बताने को जो है तैयार नहीं है। लेकिन अभी जो वहाँ पर की ग्रामीणों का कहना है कि ये आपसी दुश्मनी का जो है ये मामला सामने आया है कि आपसी दुश्मनी के कारण जो है इन दोनों की जो है जबरन शादी करवाई जा रही थी, जो कि मामला थाना तक पहुँच गया, जो शादी रुक गई। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज जी तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना इलाके के हरपुर एलोथ वार्ड संख्या 7 में पंचायत का तालिबानी चेहरा देखने को मिला है। आपको बता दें कि जहां पंचायत ने एक नाबालिग प्रेमी युगल की जबरन शादी करा दी। जब लड़के ने इसका विरोध किया तो पंचायत द्वारा उसको पीटा भी गया और जबरन लड़की के गले में माला पहनाने की बात कही गई, जिसका विरोध लड़का लगातार करता रहा।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी आज। जेपीएससी में परिणाम जारी करने में गड़बड़ी को लेकर दाखिले की गई थी हाईकोर्ट में याचिका। छठी जेपीएससी के परिणाम को देखकर रद्द करने की हुई थी मांग। दिलीप सिंह सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज होनी है और जेपीएससी में परिणाम जारी करने में गड़बड़ी को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि छठी जेपीएससी के परिणाम को रद्द करने की मांग हुई थी। दिलीप सिंह सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दी गई थी और आज इस पर सुनवाई होनी है। छठी जेपीएससी को लेकर ये सुनवाई होनी है। छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज। जेपीएससी में परिणाम जारी करने में गड़बड़ी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में। छठी जेपीएससी के परिणाम को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके बाद आज हाईकोर्ट में सुनवाई है महत्वपूर्ण। दिलीप सिंह सहित कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज होनी है। जेपीएससी में परिणाम जारी करने में गड़बड़ी को लेकर दाखिल की गई थी याचिका। आपको बता दें कि जेपीएससी के परिणाम को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके बाद दिलीप सिंह सहित अन्य की ओर से ये याचिका दायर की गई थी और अब आज इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज। जेपीएससी में परिणाम जारी करने में गड़बड़ी को लेकर दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में याचिका। छठी जेपीएससी के परिणाम को रद्द करने की मांग हुई थी, जिसके बाद दिलीप सिंह सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और आज इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। जेपीएससी में परिणाम जारी करने में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि ये याचिका दिलीप सिंह सहित अन्य लोगों द्वारा की गई थी और छठी जेपीएससी के परिणाम को रद्द करने की मांग हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता हमारे नवीन शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? देखिए, आप छठी जेपीएससी का जो परिणाम था उसके अंतरिम परिणाम को लेकर के सवाल उठे थे। इसी को लेकर के हाईकोर्ट में कई याचिकाएं डाली थी। इसी मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई किया था। उसके बाद अगला जो सुनवाई का आदेश था वो 18 जनवरी निर्धारित किया गया था चीजों को समझने पर रखने के लिए। इसी मामले पर आज सुनवाई हो रही है। निश्चित तौर पर अहम सुनवाई है, क्योंकि जिस चीज को लेकर के इस परिणाम पर सवाल उठाए गए थे उसमें पेपर 1 और पेपर 2 का जो अंक जोड़ा गया था फाइनल अंक में, उसको लेकर के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने सवाल उठाए थे। इसी को लेकर के ये याचिका सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा हाईकोर्ट में डाली गई थी। तो महत्वपूर्ण सुनवाई आज इस मामले पर होना है। दरअसल याचिका में ये मांग की गई थी कि जो परिणाम है छठी जेपीएससी का परिणाम, इस परिणाम को ही रद्द कर दिया जाए। तो चूंकि रद्द करने का मांग किया गया है इस मामले को लेकर के, दिलीप सिंह जो है मुख्य बात थे इस मामले में। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला करती है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जेपीएससी में जिन छात्रों का भी परिणाम आया था उनके लिए आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हो सकता है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर एक फाइनल जो है सुनवाई आज करे, अन्यथा और भी आगे डेट को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बिंदुओं को लेकर के हाईकोर्ट आखिर पूरे मसले पर क्या कुछ कहती है। बिल्कुल पूजा। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मोतिहारी में रफ्तार के कहर ने एक बार फिर से कहर बरपाया है, जहां बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने एनएच को जाम कर दिया। वहीं जाम के कारण सड़क किनारे गाड़ियों का लंबा लाइन लगा दिखा। घटना बंजरिया थाना क्षेत्र के खड़वा पल के नजदीक शंकर दावा की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के बजरिया थाना अंतर्गत झखिया चौक से लगभग 1 किलोमीटर आगे मोतिहारी रोड खंडवा पुल के नजदीक तेज रफ्तार से मोतिहारी से बेतिया की तरफ आ रही शीत बसंत
स्टार बस से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की सामने भिड़ंत हो गई, जिसके बाद तीनों मृतक झकिया गांव थाना बजरिया के निवासी हैं। घटना के बाद एक तरफ जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पूरा गांव में मातम सन्नाटा छाया हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साल भर पहले इसी जगह यही है, घर वाला भी यही है, इसका भी भाई ठीक वैसा ही लड़का एक मरात यही सीओ साहब यही प्रभारी साहब बोले कि 24 घंटे में तुमको पैसा मिल जाएगा बाबू। हम लोग गांव वाले उनका बात माना, मगर आज तक वो पैसा नहीं पेमेंट हुआ। यहाँ पर एक बस आ रही थी और उस पर जो है सो इधर से कोई जा रहे थे मोटरसाइकिल से, तीनों को उसको धक्का लग गया। 3 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया है, तीनों झकिया गांव के हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सहरसा से आ रही है। आपको बता दें कि बेकरी की दुकान में आग लग गई है। आसपास मची अफरा तफरी का माहौल। आग की चपेट में आने से 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। सदर थाना क्षेत्र के गंगजला चौक की ये पूरी घटना। आपको बता दें कि सहरसा के गंगजला चौक की यह घटना, जहां बेकरी की दुकान में आग लग गई। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आग की चपेट में आने से 2 लोग बुरी तरह से झुलस भी गए हैं। मौके पर दमकल की गाड़ी और पुलिस पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही है दमकल विभाग की ओर से। सदर थाना क्षेत्र के गंगजला चौक की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां बेकरी की दुकान में आग लग गई, जिसके कारण 2 लोग बुरी तरह से आग की चपेट में आके झुलस गए हैं। मौके पर पुलिस और दमकल की टीम मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।